दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दो मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जो कि जल्द ही निफ्टी 50 के अंदर शामिल होने वाले हैं। अब जिस तरह ये खबरें निकल कर आई हैं उसके बाद से स्टॉक्स के अंदर काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है। और अगर ये निफ्टी 50 में शामिल होते हैं तो स्टॉक आपको रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर शामिल होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आप सबको पता है कि निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर्स होते हैं और मार्केट कैप के हिसाब से यानी कि उनके वेटेज और उनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के फ्री फ्लोट के हिसाब से निफ्टी 50 के शेयर्स जो हैं वो तय किए जाते हैं। तो अभी जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि जल्द ही दो जो शेयर्स हैं वो निफ्टी 50 के अंदर इंटर होने वाले हैं, यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर दो कंपनियां हैं तो उनको रिप्लेस करके नए शेयर्स इंटर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली कंपनी होने वाली है ट्रेंट लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो इस कंपनी का जो फोकस है वो यूथ के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी ब्रांडेड एप्रिल से लेके ब्रांडेड फुटवेयर्स, एक्सेसरीज और कई तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और आज इसके शेयर्स के अंदर 1% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। वैसे आज सैटरडे है लेकिन आज भी मार्केट ओपन था और यहाँ पर आज इसके शेयर्स में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप इसके 1 ईयर्स के चार्ट को देखें तो एक साल में इस कंपनी ने 211% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं अगर 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 1000% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी अब तक 46,000% से भी ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 47,000% के आसपास रिटर्न देती हुई देखने को मिली है। ट्रेंड की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,65,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। और स्टॉक के अगर पी को देखें तो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और इसका जो पी है 160 का है, यानी कि स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। अब कई सारी कंपनियां कभी भी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती हैं। इसके आरओसी को देखें तो 25.6 का है और आरओई 31 का देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर सेल्स को देखें तो 2021 के बाद से ईयर ऑन ईयर इसके जो सेल्स के नंबर हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को भी देखें, अब फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी देखें तो लॉस में देखने को मिल रही है, क्योंकि उस समय कोरोना के चलते जितने भी रिटेल स्टोर थे वे बंद थे, तो इसलिए कंपनी लॉस में देखने को मिली है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी 35 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली। फाइनेंशियल 23 में 394 करोड़ और अभी देखें तो 1477 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है यानी कि कंपनी के जो डेट है वो लगातार आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 37.01% देखने को मिल रही है। एफआईआई की 26.81%, यानी कि एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। वहीं पर डीआईआई की होल्डिंग 13.89% देखने को मिल रही है, तो इनकी होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। और पब्लिक इसमें 22.29% की होल्डिंग है। इस कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी के डेट लगातार रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी ने बढ़िया क्वार्टर नंबर भी दिखाए हैं। अब कंपनी के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 सालों का इनका जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो 60.7% का देखने को मिलता है। वहीं पर कंपनी डिविडेंड भी देती है और इनका डिविडेंड पे आउट 27.4% का देखने को मिलता है। वहीं कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 19.0% का रहा है। तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 40.6 टाइम पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब आपने देखा भी कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स में आपको 989 करोड़ का जो अर्निंग है वो अदर सोर्स से आते हुए देखने को मिला है। तो ट्रेंड का जो बिजनेस है ये बिजनेस इनका काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो फोकस है वो यूथ के ऊपर आपको देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी के कई सारे आपको ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कंपनी के कई सारे रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पर ब्रांडेड चीज़ें सेल की जाती हैं और यूथ के बीच में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो जिस तरह ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है तो आने वाले सालों में भी कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जल्द ही कंपनी निफ्टी 50 के अंदर शामिल होने वाली है। तो जैसे ये खबरें आई हैं तो इसके शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है और अगर ये शेयर्स शामिल भी होता है तो उसके बाद भी इसके अंदर काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल सकता है। वैसे तो अभी ये स्टॉक देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से भी बाई करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब आपने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी बढ़िया हैं। 5 सालों में कंपनी ने 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है।
अगर आप यहाँ से बाई करके इसको आने वाले कुछ सालों के लिए होल्ड भी करते हैं तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब इस तरह के शेयर्स में जब भी आपको एक गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। इस कंपनी ने कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है और कंपनी लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न देती हुई देखने को मिली है। और निफ्टी 50 में शामिल होने वाला दूसरा स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये नवरत्न पीयूसी स्टॉक है। तो ये जो कंपनी है डिफेंस के लिए काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी तरह के आर्म्स और मशीनरी है वो कंपनी बनाती है। तो कंपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों के लिए काम करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज तो कई तरह की कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। आज इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर देखें तो 8% से ज़्यादा यानी कि करीब 9% का इसमें जंप देखने को मिला है। एक साल में कंपनी ने 142% का रिटर्न बनाकर दिया है, वहीं पर 5 सालों में 595% का रिटर्न है। और कंपनी के अगर ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो कंपनी 1,00,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे चुकी है। और ये कंपनी भी 1999 से ही आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 1,89,000 करोड़ रुपए का देखने को मिल जाता है। स्टॉक के पी को देखें तो 53 का पी है, तो ये भी आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। इसके आरओई को देखें तो 29.9 का है, आरओसी 22.8 का है, तो दोनों ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अब तक Q4 के नंबर नहीं आए हैं। कंपनी के अगर सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो 2021 में कंपनी जहां 2100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही है और अभी फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 3500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनी प्रॉफिट बना चुकी है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री कंसिडर किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.14% है, FIIs की 17.56%। तो FIIs की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। DIIs की भी होल्डिंग की बात करें तो DIIs की होल्डिंग 22.63% देखने को मिल रही है। अब स्टॉक अभी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी कोई कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसी कारण इनकी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिली है। और पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो ये इंक्रीज हुई है और 8.66% आपको देखने को मिल रही है। इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो अगर इसके प्रोस की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का 45.4% का डिविडेंड पे आउट आपको देखने को मिलता है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो ये जो कंपनी है ये अपने बुक वैल्यू से 12.8 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के अगर सेल्स ग्रोथ को देखें तो ये 11.3 का देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस कंपनी के अगर आप चार्ट पैटर्न को देखें तो ये आपको लगातार हायर हाइस फॉर्म करते हुए देखने को मिला है। चाहे आप इसके 1 ईयर्स के चार्ट को देखें या इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें, कंपनी का जो चार्ट है वो लगातार आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला है। किसी भी कंपनी का जो चार्ट है वो लगातार आपको स्ट्रेट ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर बीच बीच में आपको गिरावटें भी देखने को मिलती हैं। जैसा कि यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी आपको बीच बीच में गिरावटें देखने को मिली हैं। तो जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। और जब भी वहाँ पर आपको एक डिप देखने को मिलता है यानी कि जब भी उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से आपको और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर आप उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द ही आपको निफ्टी 50 के पार्ट्स बनते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि निफ्टी 50 में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर ये निफ्टी 50 में शामिल हो रही हैं तो किसी न किसी कंपनी को रिप्लेस भी करेंगी। तो यहाँ पर 2 कंपनियाँ रिप्लेस हो सकती हैं, एक है LTI माइंडट्री और दूसरा है डिविस लैब। तो ये 2 कंपनियाँ निफ्टी 50 से बाहर हो सकती हैं। अब जैसा कि अभी खबरें आपको देखने को मिल रही है कि ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 में शामिल हो सकती हैं और अभी से इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में भी आपको इसमें जंप देखने को मिल सकती हैं और ये कंपनियां भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि कंपनी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ से बाई करना किसी भी कंपनी में रिस्की हो सकता है, लेकिन जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है तो बाई किया जा सकता है। और अगर आगे इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।